हेलो क्लास 4 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लेट स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10, द गिविंग ट्री। देने वाला पेड़। पेड़ तो अक्सर कुछ ना कुछ देते हैं ना। अच्छा, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं बताइए? ऑक्सीजन, अच्छा, और फ्रूट, गुड। वुड, गुड। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि हमको ट्री ये सब देते हैं, बट हम ट्री को क्या देते हैं बताइए? आपने कभी ट्री को कुछ दिया? वाटर। वेरी गुड, वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ट्रीज, प्लांट्स। बहुत अच्छी बात है। बट आजकल देख रहे हैं ना आप लोग, सारे लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों को कट कर रहे हैं, बट पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए। आपके घर में है किसी के पास ट्री? इंजॉय करते हो उसके साथ में बहुत? जब गांव जाते हो? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Once there was a tree, एक बार एक पेड़ था, and it loved a little boy, और ये एक छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था। Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. अब बच्चा जो है every day इस ट्री के पास जाता और enjoy करता है इसकी कंपनी। पेड़ भी क्या बोलता है इसको? कम हियर माई बॉय, यहाँ आओ मेरे बच्चे। क्लाइम्ड अप माई ट्रंक, मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी ब्रांचेस पर झूला झूलो, मेरी शाखाओं पे झूला झूलो। व्हाट्स फन, कितना मज़ा आया, इसको भी मज़ा आया बच्चे को। आप लोग को भी आता है ना? When the boy was tired, जब बच्चा थक जाता, he slept under the tree, वो पेड़ के नीचे ही सो जाता। The tree was happy, और ट्री भी खुश हो जाता। To give its shade, अपनी छाया देकर, इस बच्चे को अपनी छाया देकर पेड़ भी खुश हो जाता है। Time went away, दिन बीतते गए, दिन पास हो गए। The boy grew older and went away, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और चला गया। After some year, the boy came to the tree and tree was very happy. अब कुछ सालों के बाद वो बच्चा वापस आया इस पेड़ के पास में, और पेड़ बहुत खुश हो गया उसको देख के। फिर से उसने कहा, क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ और मेरी ब्रांचेस पर झूला झूलो। अब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बच्चा कह रहा है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए और खेलने के लिए। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ट्री के पास पैसे होते हैं? आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, पेड़ ने बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट, तुम ऐसा करो, मेरे एप्पल्स तोड़ लो और इसको मार्केट में सेल कर दो। प्लक मीन्स तोड़ना। देन यू विल हैव मनी, तब तुमको पैसे मिल जाएंगे। द बॉय प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड दैम अवे, अब उसने एप्पल्स को तोड़ लिए और वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज हैप्पी, ट्री खुश था। आफ्टर टेकिंग द एप्पल्स द बॉय स्टेड अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, अब एप्पल लेने के बाद वो बहुत टाइम तक आया नहीं पेड़ के पास में। वन डे द बॉय कैम बैक, जब एक दिन बच्चा वापस आया, लड़का वापस आया। द ट्री शुक विथ जॉय, और वो पेड़ है ना जो खुशी से हिल गया, पूरी तरह से बहुत खुश हो गया। द बॉय वॉज नाउ ए यंग मैन, अब जो बच्चा था वो एक यंग मैन बन चुका था, एक जवान व्यक्ति बन चुका था। ही वॉज लुकिंग वेरी थॉटफुल, और वो बहुत ही थॉटफुल था, बहुत ही विचारशील दिख रहा था वो। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांच, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन द शेड एंड बी हैप्पी। अब उसने मतलब उसको थोड़ी सी टेंशन वेंशन थी, ऐसा वो दिख रहा था, तो पेड़ को लगा ही टेंशन है, तो पेड़ ने बोला, आओ और मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ, मेरे जो ब्रांचेज है मेरी बाहों में झूलो, या ब्रांचेस को बाहें भी समझते, हाथ में झूलो, और मेरे एप्पल्स खाओ, और मेरे इस पेड़ के जो शेड है उसके नीचे खेलो, और बी हैप्पी, और खुश रहो। अब इसने क्या बोला, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री, मैं बहुत बिजी हूँ, मतलब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस पे पेड़ पे चढ़ूँ। आई एम गेटिंग मैरिड, अब मैं शादी करने जा रहा हूँ। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और मुझे एक घर की ज़रूरत है अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो?
आई हैव नो हाउस बट मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड ए हाउस। अब फिर पेड़ ने क्या बोला कि देखो मेरे पास हाउस तो है नहीं, लेकिन क्या करो आप मेरे ब्रांचेस को काट लो और अपना घर बना लो। सो द बॉय नाउ ए यंग बॉय, अब जो लड़का एक यंग मैन हो चुका था, कट द ट्रीज ब्रांचेस, उसने जो ट्री उसके ब्रांचेस कट कर लिए एंड कैरिड दैम अवे टू बिल्ड ए हाउस, और फिर उसको घर बनाने के लिए ले गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री तब भी खुश था। सब कुछ देख के ट्री क्या है, खुश है बिल्कुल। अगेन द बॉय स्टे अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम, फिर वो जो बच्चा था, लड़का था, कई दिनों तक फिर नहीं आया। When he came back after some time, जब वो कुछ दिनों के बाद आया, the tree was so happy, ट्री फिर खुश हो गया, that it could hardly speak, और फिर उसने बड़ी मुश्किल से बोला, cut down my trunk and make, अच्छा फिर इसने बोला, ठीक है, अब इस व्यक्ति ने बोला, I am going on a business trip, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, I want a boat to take me away, मुझे एक बोट चाहिए जो मुझे ले जा सके। कैन यू गिव मी ए बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। फिर इसने बोला, पेड़ ने क्या बोला, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेरी ट्रंक को काट लो और एक नाव बना लो, देन यू कैन सेल अवे, और फिर तुम जा सकते हो तैर के। देखा, पूरा कट ही कर दिया पेड़ को। न बॉय नाउ ए मैन, अब वो जो लड़का जो एक आदमी था, कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, उस पेड़ की पूरी ट्रंक जो है देखो काट दिया, एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, और फिर नाव में बैठ के चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अभी कैसे रह गया, स्टम्प, इस ये जो एरिया है ना, ऐसे पूरा ऐसे कटा हुआ, ठीक है, इसका आधा इसको बोलते हैं स्टम्प, अभी केवल एक स्टम्प के साथ ही रह गया ऐसे ही, फिर भी खुश है वो। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द मैन कैम बैक अगेन, अब बहुत लंबे समय के बाद जब वो व्यक्ति वापस आया, नाउ ही वॉज नो लॉन्गर यंग, अब वो इतना यंग नहीं था, ही हैड बिकम ओल्ड, अब वो बूढ़ा हो चुका था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन ट्री ने उसको पहचान लिया कि ये वही बच्चा है। आई एम सॉरी, आई विश्ड डैट आई कुड गिव यू समथिंग, आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता, बट आई वॉज नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास अब कुछ बचा नहीं। आई हैव जस्ट ओल्ड स्टम्प, मेरे पास ये भी सिर्फ मेरा ओल्ड स्टम्प है, मेरे पास सिर्फ ये मेरा तना है। डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, ये बोलता है कि डियर ट्री तुमने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं शांति से बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ। फिर ट्री कहता है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, कम फ्रेंड एंड सिट डाउन, उसने कहा मेरा ये जो ओल्ड स्टम्प है, जो ये मेरा तना है, ये अच्छी जगह है बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए, आओ मेरे दोस्त इस पर बैठ जाओ। द ओल्ड मैन डिड, ओल्ड मैन ने ऐसा ही किया। द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और पेड़ अभी भी खुश है, यानी कि पेड़ सब कुछ देखे वो कितना खुश है। ऐसे होते हैं पेड़। ओह, देखा पेड़ कितना खुश था अपने फ्रेंड की हेल्प करके। लास्ट में कुछ नहीं बचा तो उसने अपने बोला कि ठीक है यहाँ पे तुम बैठ जाओ, सिट कर लो, ये चीज़ है मेरे पास में। चलिए, व्हाट डिड द बॉय नाउ ए मैन टेक फ्रॉम द ट्री टू मेक बोट, बोट किससे बनाई, ट्रंक से बनाई। व्हाट डिड द बॉय नाउ एन ओल्ड मैन नीड द इज ओल्ड एज, ओल्ड एज में क्या चाहता था वो, क्वाइट प्लेस टू सिट। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए फटाफट। Every day the boy would visit the tree. The boy asked for some money. The young man wanted to have a house for his wife and children. The young man asked for a boat to go on a business trip. In the end, the tree was left only with a stump. Let's see the question answer carefully. ध्यान से सुनना और कैसे लिखना है देख लेना, ठीक है। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द बॉय डू अंडर द ट्री, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, द बॉय, ठीक है, क्या लिखोगे, द बॉय, डू नहीं लिखना है, द बॉय स्लैप्ड, क्या लिखोगे, द बॉय स्लैप्ड अंडर द ट्री, ठीक है, लड़का पेड़ के नीचे सोता था। वाई डिड द बॉय नॉट वांटेड टू क्लाइम द ट्री एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस, वो बच्चा जो है, जो लड़का है, वो पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ना चाहता था और क्यों नहीं झूलना चाहता था, तो उसका रीज़न क्या हो जाएगा, पहले आप लिखोगे द बॉय, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना डिड, क्या लिखोगे,
डिड नॉट वॉन्टेड टू क्लाइम द ट्री एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस बिकॉज, फिर ऐसे लिखना ही वॉज, क्या लिखोगे, ही वॉज टू बिग टू क्लाइम, वो बहुत बड़ा था पेड़ पे चढ़ने के लिए, एंड वॉन्टेड सम मनी, और कुछ पैसा चाहता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ट्री गिव द बॉय इंस्टेड ऑफ मनी, तो आपको लिखना है द ट्री, ठीक है, गिव की जगह कर दोगे गैव, क्या कर दोगे, गैव, फिर एप्पल्स, कैसे लिखोगे, द ट्री गैव एप्पल्स द बॉय इंस्टेड ऑफ मनी, मनी की जगह उसने क्या दिया था, एप्पल दे दिए थे, बोले मेरे एप्पल तोड़ के ले जाओ। वाई डिड द बॉय नाउ अ यंग मैन नीड अ हाउस, एक लड़का जो अब यंग मैन था उसको घर की ज़रूरत क्यों थी, तो आप लिखोगे द बॉय नाउ ए यंग मैन नीडेड, ठीक है, नीडेड कर देना, नीड को क्या कर दोगे, नीडेड अ हाउस बिकॉज ही वॉज गेटिंग मैरी, क्योंकि वो शादी करने जा रहा था, शादी करने वाला था, ये भी हो सकता है। वाई डिड द लिटिल बॉय विजिट द ट्री एवरी डे, ये तो बहुत ही मतलब फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, इसको लास्ट कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। तो आप लिखोगे द लिटिल बॉय विजिटेड, ठीक है, टू द ट्री, सॉरी, द लिटिल बॉय विजिटेड द ट्री एवरी डे टू इन्जॉय इट्स कंपनी। बस सिंपल सा आंसर है इसका, ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन में आंसर है, ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधा तो आपका लिखना है बट क्वेश्चन से ही लिखना है। ओके, और कैसे लिखना है तरीका देख लीजिए तो आपका फुल आंसर हो जाएगा, हाफ आंसर नहीं लिखना है बच्चों। ओके, चलिए, वर्ड ओशन, व्हेन यू ऐड फुल टू अ वर्ड यू रिमूव द लास्ट, ठीक है, जब आप करते हो तो लास्ट जो भी रहता है उसको कर दो, हटा दोगे। जैसे लिखा है थॉट फुल, थॉट प्लस फुल, थॉटफुल हो गया। व्हेन ए वर्ड एंड इज वाई, जब वाई आ जाएगा यू ऐड फुल, तब बिकम क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो वाई हटके क्या हो जाएगा, आई, वाई हटके क्या हो जाएगा, आई। अब जैसे यहाँ पे क्या है आपका ड्यूटी है ना, यहाँ पे वाई हटा के आई कर देना, फिर एफ यू डबल लगा देना, ब्यूटीफुल, पिटीफुल, कलरफुल, स्ट्रेसफुल, पीसफुल और सिंफुल कर देना। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखना है आपको, बाकी सब सही है। चलिए ग्रामर बूस्टर पे आइए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम द दोज गिव इन द ब्रैकेट। अब मंकीज, मंकीज इज अ प्यूलर, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों, ईट का यूज़ करेंगे, सिंगुलर होता है तो हम क्या करते हैं, ईट्स करते। ऑलमोस्ट एवरी द एलिफेंट्स, यहाँ एलिफेंट्स क्या है, प्यूलर है, इसलिए हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। बॉयज़ क्या है बच्चों, प्यूलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। माई फादर इज सिंगुलर, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। वी क्या है हमारा, प्यूलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेयर का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म द गिवन वर्ब गिवन द ब्रैकेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको करना है। द बेबी स्लिप्स, बेबी सिंगुलर है इसलिए हमने एस लगाया है यहाँ पे। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्यूलर है तो गो ही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। सन, सन क्या है, सिंगुलर है तो शाइन्स हो जाएगा। एलिफेंट्स प्यूलर है तो हैव हो जाएगा। एंड क्लास सिंगुलर है तो स्टार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये आपका है लेट्स राइट, इसको आप देखिए और फील करिए और फिर समझ लीजिए। तो आज ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।